नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज नेटवर्क में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, उसने सारे नैरेटिव बदल के रख दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता रिपीट हुई है। इस पर हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। इस चुनाव में कई मिथक टूटे हैं और जनता ने 5 राज्यों में स्पष्ट जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करते हुए इतिहास रच दिया है। 37 साल बाद ऐसा हो रहा है जब एक सत्ताधारी दल पर जनता ने दोबारा विश्वास जताया हो। वहीं अगर हम बात गोवा की करें तो गोवा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। उत्तराखंड में भी ऐसा पहली बार हो रहा है जब लगातार दूसरी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही हो। वहीं इस बार पंजाब का भी रिकॉर्ड टूट गया। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की है और प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाई है। समाजवादी पार्टी 2017 में 52 सीटों के मुकाबले 2022 में 125 तक पहुंच गई। यह आंकड़ा अधिकांश एग्जिट पोल के दौरान मिले आंकड़ों से अधिक है। पार्टी के लिए अच्छे संकेत है कि उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया है। सपा गठबंधन का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार पूर्वांचल में रहा है, जबकि किसान आंदोलन वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोट को समेटने में पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। बता दें कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा किया है। इसमें आरएलडी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि अवध में 26, बुंदेलखंड में 3, पूर्वांचल में 53 सीटें जीत ली हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार मुजफ्फरनगर में क्या नतीजे रहे हैं। मुजफ्फरनगर भी इस बार सेंटर ऑफ इलेक्शन रहा है। मुजफ्फरनगर के जिस जाट बहुल क्षेत्र में किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा, वहाँ सपा आरएलडी गठबंधन ने 6 सीटों में से 4 सीटें जीती हैं। 5 साल पहले मोदी रथ पर सवार बीजेपी ने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना 15 साल के सत्ता का वनवास खत्म कर इतिहास रचा था। इसके बाद जब सरकार बनाने की बारी आई तो सीएम की रेस में केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह से लेकर दिनेश शर्मा और मनोज सिन्हा सहित कई नेताओं के नाम चर्चा में थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सिर मुख्यमंत्री का ताज सजा तो खुद बीजेपी के अंदर बड़ा तबका हैरान रह गया था। यूपी जैसे बड़े राज्य में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद बीजेपी ने केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के रूप में 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया ताकि जातीय संतुलन बना रहे। उस समय योगी के सामने पार्टी में सबका स्वीकार्य नेता बनने की भी एक बड़ी चुनौती थी। सत्ता के अनुभव की कमी के बावजूद योगी सीखने, समझने और एक्शन लेने में पीछे नहीं हटे। मोदी शाह की जोड़ी ने जो भी टास्क दिया उसे योगी ने जमीन पर उतारने के साथ साथ खुद को साबित कर दिखाया। इसलिए 5 साल के बाद योगी फैक्टर ने यूपी में बीजेपी पर परचम लहराने में जमकर मदद की। योगी आदित्यनाथ 5 साल में अपने कार्यों से मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, जो कट्टर सख्त तेवरों के साथ फैसला लेने और हिंदुत्ववादी एजेंडा मजबूती से लागू करने वाले नेता हैं। योगी अपने विकास कार्यों और आक्रामक सियासी एजेंडे के लिए
पार्टी, संगठन और सरकार पर ही पकड़ नहीं बनाई, बल्कि जनता के दिलों में भी जगह बनाई। इतना ही नहीं, देश में बीजेपी शासित तमाम राज्यों के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ एक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ के हिंदुत्व एजेंडों को यूपी की जमीन पर उतारने से पीछे नहीं हटते, तो वो विकास के रफ्तार को सूबे में धीमा भी नहीं होने दिया। सूबे की बीजेपी संघ की समन्वय बैठक में योगी सरकार के कामों को तारीफ मिली है। वह चाहे कोरोना से निपटने का मामला रहा हो या फिर यूपी को आधुनिक यूपी बनाने की दिशा की ओर ले जाना रहा हो। सीएम योगी के चेहरे को आगे कर बीजेपी 2022 के यूपी चुनाव में उतरी थी। सीएम योगी को घेरने के लिए यूपी चुनाव में हाथरस कांड से लेकर लखीमपुर तक के मुद्दे उठाए गए, तो ब्राह्मण और ओबीसी विरोधी नैरेटिव भी सेट किए गए। सपा और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने इन सभी मुद्दों के जरिए सूबे में बीजेपी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी लगातार आगे बढ़ती रही और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश चुनावों में कभी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे जनता, व्यापारी और अधिकारी सभी त्रस्त थे। ऐसे में योगी राज के 5 साल में सबसे ज्यादा जोर कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दी गई है। योगी सरकार में माफियाओं और गुंडों को निशाना बनाया गया, जिसके चलते गुंडागर्दी पर नकेल कसी गई। बुलडोजर तो सिंबल की तरह इस्तेमाल होने लगा, जो योगी राज में माफिया और अपराधियों के घर पर चला। योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सूबे के लोगों में एक धारणा बनी है कि कानून का राज है। योगी सरकार में 5 साल में एक तरफ ब्राह्मणों के नाराज होने की खबर थी, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन के कारण जाट वोटरों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही थी। ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे कद्दावर ओबीसी नेता व सहयोगी साथ छोड़कर चले गए भाजपा का और जाकर सपा में शामिल हो गए। लेकिन इन सभी कद्दावर नेताओं का पार्टी छोड़ने पर भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के चेहरे पर लोगों को विश्वास था, उनके काम पर विश्वास था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और जनता का विश्वास भी जीता। उत्तर प्रदेश ब्यूरो, न्यूज नेटवर्क। 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सरकार ने फिर से पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हो और जनता ने अपना विश्वास किसी सरकार पे दिखाया हो। सपा इस बार दावा कर रही थी कि वो फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी, लेकिन सपा गठबंधन कहीं ना कहीं फेल होते नजर आया है और इसी के चलते लोगों ने फिर से योगी सरकार पर भरोसा जताया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।